इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मॉन्क द्वारा बताई गई 7 टीचिंग्स में से 2 टीचिंग्स का जिक्र किया था। उन 7 टीचिंग्स में से पहली टीचिंग थी गार्डन और दूसरी टीचिंग थी लाइट हाउस। आज मैं बात करूंगा बाकी की बची हुई 5 टीचिंग्स के बारे में। तो तीसरी टीचिंग है सुमो रेसलर। सुमो रेसलर एक जापानीज टेक्निक काइजन का सिंबल है। काइजन का मतलब होता है कांस्टेंट और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब होता है कि लगातार और सीखना एक सतत प्रक्रिया है। आप अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कोई सुधार लाना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इम्प्रूवमेंट की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग इम्प्रूवमेंट करना तो चाहते हैं लेकिन करते नहीं। उस प्रोसेस को करने में लोग आलस दिखाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं और कोई कहता है कि टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, इस तरह की बातें करते हैं। आप जानते ही हैं कि बिना इम्प्रूवमेंट के अगर आप में सुधार नहीं होगा तो आप आगे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए स्टूपिड डिसीजंस नहीं लें। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें, फिजिकली फिट करें ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएं, सफलता प्राप्त कर पाएं। फोर्थ टीचिंग है केबल वायर। केबल वायर सिंबलाइज करता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन को। आपने देखा होगा कि केबल वायर को जब हम खोलते हैं तो अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले वायर्स होते हैं और सिंगल वायर की बात करें तो वो काफी कमजोर होता है, लेकिन सब इकट्ठे अगर जब मिल जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो लोहे को भी खींच सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन छोटे छोटे डिसीजंस से मिलकर बना है। छोटे छोटे डिसीजंस हम लेते हैं और उससे कई बड़े बड़े काम हो जाते हैं। यही छोटे छोटे डिसीजंस आपकी लाइफ में बड़े बदलाव ला पाते हैं। इसलिए छोटे छोटे बुरे डिसीजंस को अच्छे अच्छे डिसीजंस में रिप्लेस करें ताकि आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मजबूत हो और आप लाइफ में सफल हों। फिफ्थ टीचिंग है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच सिंबलाइज करती है टाइम को। इंसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी को 24 घंटे मिलते हैं, पूरे पूरे 24 घंटे। और अमीर इंसान इन 24 घंटे को भरपूर यूटिलाइज करता है, वहीं गरीब इंसान इन 24 घंटे को वेस्ट करता है। इससे यही बात निकलकर सामने आती है कि 24 घंटे तो सभी को मिलते हैं, लेकिन जो उन 24 घंटे को अच्छे तरीके से यूज करता है वो सफल बन जाता है और जो इन 24 घंटे को ठीक तरह से यूज नहीं कर पाता है वो अमीर नहीं बन पाता है, सफल नहीं बन पाता है, गरीब रह जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन 24 घंटे को अच्छे तरीके से यूज करें, स्मार्टली मैनेज करें। छठवीं टीचिंग है फ्रैग्रेंट रोज। फ्रैग्रेंट रोज सिंबलाइज करता है दूसरों की मदद करना और वह भी सेल्फलेस मदद करना, बिना स्वार्थ के। जब आप दूसरे की मदद बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। सेवेंथ टीचिंग है पाथ ऑफ डायमंड। डायमंड सिंबलाइज करता है हमारे आज को, हमारे वर्तमान को, हमारे प्रेजेंट को। लोग अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर इतना ज्यादा बिजी होते हैं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं और इस चक्कर में अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। तो अपने प्रेजेंट को ज्यादा से ज्यादा जियो। प्रेजेंट में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको सच्ची खुशी मिल पाएगी। तो ये वो 7 टीचिंग्स थे, 7 वर्च्यूज थे जिनका मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है और इन 7 वर्च्यूज ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसलिए मैं भी चाहूंगा कि आप इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो खुशी, वो सक्सेस दूसरे लोगों को भी मिल पाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए।